तो मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक कार्य से बहुत आहत हुआ हूँ और आपको बता दूं, बुरा उसके ही कार्य का लगता है जिससे आपको बहुत अपेक्षा हो। और किसी को अगर लगता है कि मैं इनका विरोधी हूँ तो बता दूं कि जो समय इनके लिए बहुत ही विकट था, जब इन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे थे, तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास करा था, एक वीडियो बनाकर ट्विटर कैंपेन चलाई थी और जो सफलतापूर्ण तरीके से कंप्लीट भी हुई। और दूसरा, इन्होंने भी कुछ वैसा ही कार्य करा है जो जय किशोरी जी ने करा था। उन्होंने तो फ़ोटो खिंचवाई थी, इन्होंने तो 2 कदम आगे बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं गौतम खट्टर जी के लिए। तो गौतम खट्टर कौन है वो आपको बता दूं। गौतम खट्टर अवतारवाद को नहीं मानते, श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को नहीं मानते जो भागवत महापुराण आदि पुराणों में हमें मिलती है। ये राधा रानी को काल्पनिक मानते हैं, ऐसी तक स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा वक्तव्य भी देते हैं कि श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम मत जोड़ो। कृष्ण को बदनाम ना करे राधा के साथ। वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक की किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ओम एक ब्रह्म है, लेकिन लोगों ने क्या करा, कृष्ण जी को ही परमात्मा बनाकर प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण ने कुब्जा के साथ संभोग किया भागवत पुराण। तो आप मुझे बताइए, जो हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक कहता है, उनका अपमान करता है, हमारे ग्रंथों को, हमारे पुराण आदि शास्त्रों को नहीं मानता है, जो अपनी तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी देता है, ऐसा वक्तव्य भी देता है जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बोलता है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हैं और जो इतनी आपत्तिजनक है कि इनका विरोध करना चाहिए, उस व्यक्ति को आप अपने पंडाल में बुला रहे हैं जहाँ पर कथा हो रही है और उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? युवाओं में वर्तमान समय में सनातन संस्कृति के तथ्यों को बड़ी मजबूती पूर्वक रखने वाले एक ऐसे युवा। तो मुझे ये बताइए ना, सनातन संस्कृति के तथ्यों को जो वो रख रहे हैं, वो तो ये तथ्य भी रख रहे हैं कि अवतार नहीं होता। अरे कम से कम उनकी लेटेस्ट रील ही तो देख लेते, उनकी लेटेस्ट रील भी अगर आप देख लेते तो आपको इतना तो समझ में आ जाता कि ये अवतार को नहीं मानते हैं, ये कह रहे हैं कि अवतार नहीं आएगा अपनी लेटेस्ट रील में ही। जब आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसके बारे में कोई जानकारी तो प्राप्त करेंगे ना, उसका क्या वक्तव्य रह चुके हैं, वो क्या उसका मत है, क्या आइडियोलॉजी है, उसके बारे में जानेंगे ना कि उससे हमारी आइडियोलॉजी उससे कोई मेल खाती है या नहीं खाती है, हम किस व्यक्ति को बुला रहे हैं, वो यहाँ पर आकर क्या कह सकता है। ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या मानता है, क्या विचार प्रकट करता है। जब आपको ये नहीं पता, और अगर आपको पता था तो फिर आपने उनको बुलाया क्यों, ये पहली बात तो ये उठ जाती है, ये प्रश्न, इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा हमको गौतम खट्टर जी से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी ही फोटोकॉपी से मिल रहे हैं। हमारे प्रिय और आत्मीय, हमने जब दिन में आपको पुस्तक भेंट की तो उसमें लिखा कि हमको गौतम खट्टर जी से मिलकर ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही फोटोकॉपी से मिल रहे हैं। हाँ। क्या आप भी अवतार को नहीं मानते? आप भी राधा रानी को नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं? क्या आप भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते? क्या आप भी जो आपने भी श्रीमद् भागवतम की कथा करी, आप भी भागवत आदि शास्त्रों को नहीं मानते जहाँ पर श्री कृष्ण की बचपन की लीला के बारे में वर्णन किया गया है? क्या आप भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं? आप बताइए ना, आप ये किस बेसिस पर ये आपने ये बात कही कि गौतम खट्टर जी से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी ही फोटोकॉपी से मिल रहे हैं? मुझे बुरा लग रहा है, मैं आपको कोई विरोध नहीं करना चाहता, कभी सोचा भी नहीं कि आपका विरोध करूंगा, परंतु इस कार्य को लेकर बुरा लग रहा है, आहत हुआ हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो आपके लिए मैंने सोचे भी ना हो। फिर आप कह रही हैं वो बहुत बड़ा महान आदमी होता है जिसकी टंग हर भाषा में तुरंत पलट जाए उसी लहजे के साथ। क्या गजब की उर्दू बोली, ऐसा लगा क्या टंग का खेल है। भाई जिनकी हिंदी की टंग होती है उन्हें पंजाबी बोलने में दिक्कत होती है, लौटाना बड़ा कठिन है टंग को, पर वो बहुत बड़ा महान आदमी होता है जिसकी टंग हर भाषा में तुरंत पलट जाए उसी लहजे के साथ। बहुत बड़ा आदमी कह रही हैं। अब जब ये कह रही हैं कि हम अपनी ही फोटोकॉपी से मिल रहे हैं, किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? कुल मिलाकर आप समर्थन किसका कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? क्या ज़्यादा फॉलोअर्स पा लेना, ज़्यादा फेम पा लेना, ज़्यादा अधिक प्रसिद्धि पा लेना, ये सारे पाप आपके धो देता है क्या? क्योंकि लग तो ऐसे ही रहे कि अधिक फॉलोअर्स हैं, अधिक फेमस हैं, तो
हमको गौतम खट्टर जी से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी ही फ़ोटोकॉपी से मिल रहे हैं, और मंच पे वो कुरान की आयतें बोल रहे हैं, और आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि वाह कितना अच्छा लहजा है, क्या टंग है, क्या भाषा को तुरंत पलटते हैं, क्या लहजा है। मतलब क्या चीज़ें हैं। एक धार्मिक मंच की, एक व्यासपीठ की यही मर्यादा रह गई कि वहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ने लग जाएं। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्यहुम सागिरून। लग तो ऐसे ही रहे कि आपने उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, पूरी हिस्ट्री उनकी समझ ली, उसके बाद ही इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं सबके बीच में कि मेरा ही फ़ोटोकॉपी है ये व्यक्ति। इतनी बड़ी बात आपने कही है कि यानी आपके बाद उनको ही देखा जाए, या फिर आपके साथ उनको भी आपके ही सेम उस लेवल पे देखा जाएगा कि ये दोनों सेम है बिल्कुल। आपने इतनी बड़ी बात कही है, तो इतनी बड़ी बात कहने से पहले आपने ये तक कंफर्म किया कि उनकी विचारधारा क्या है, क्या मत है, क्या मान्यता है, क्या मानते हैं। और कुछ समय पूर्व आपने पूरी शंकराचार्य जी को भी बुलाया था और अपना गुरु भाव भी प्रकट करा था उनके प्रति, और आपके प्रति हमारा जो सम्मान था उसके पश्चात तो और बढ़ चुका था। परंतु ये सब चीज़ें देखकर बहुत आहत होते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं, इन्होंने किया क्या, ये तो मौन रहते हैं, ऐसी जो चीज़ें बोल रहे हैं मंच से सरेआम बोल रहे हैं, आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपके और हमारे भी आप तो फोटोकॉपी हो, कोई अंतर नहीं है। शंकराचार्य आज के आपस में लड़ रहे हैं कि मैं असली शंकराचार्य हूं कि तू असली शंकराचार्य है। हम सोच करके देखें हम कौन से पायदान पर आकर के खड़े हो गए। एक भी शंकराचार्य अपने चांदी के सिंहासनों से उठ करके ये नहीं कहता कि हमारे सन्यासी को जेल में कैसे डाला। सनातन संस्कृति के तथ्यों को बड़ी मजबूती पूर्वक रखने वाले, अरे ये तथ्य भी तो उन्होंने रख दिया कि शंकराचार्य लड़ते रहते हैं, सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। ये वक्तव्य, ये भी तथ्य भी तो रख दिया उन्होंने आपके समक्ष, इसको भी हम मान लेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, ये प्रयास करेंगे ये वीडियो आप तक पहुँचे, और आपसे ये चाहते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आप इस विषय पर प्रतिक्रिया दें, अपना पक्ष भी रखें। जय श्री कृष्ण।